दोस्तों, आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर, एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जिसकी ज़रूरत आज ही के समय में नहीं, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। हाँ दोस्तों, आज हम बच्चों से रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों को रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहरे तौर पे संबंधित हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारा जो डिसीजन का लेवल होता है, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, सही हो या गलत हो, ये वो दूसरा पक्ष है इसका, डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं। और अमूमन देखा गया है कि कॉन्फिडेंट लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो अमूमन सही ही होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अपने बच्चों में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, उनके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव करें। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ पे अगर हम बात करें तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम आदत बना सकते हैं। हम ये आदत में ला सकते हैं कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो कैसे लेना है, कितना क्विकली लेना है, कितना सटीक लेना है, और इसको हम आदत में कैसे लाएं। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे हम लेंगे जो कि हमारे और आपके हम सबके दिनचर्या में हर रोज़ होता है। मान लीजिए कि मैंने सोचा अभी कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। इमीडिएटली हमारा हाथ पेन और पेपर की तरफ चला जाता है, हाथ अपना काम करता है, पेन को पिक करता है, पेपर को पिक करता है और लिखने के लिए बैठ जाता है। दोस्तों, डिसीजन मेकिंग का काम यहाँ भी हुआ है। हमारे ब्रेन ने हमारे हाथों को इंस्ट्रक्ट किया कि तुम्हें लिखना है, पेन और पेपर लो और तैयार हो जाओ। या डिसीजन मेकिंग यहाँ भी हुआ है। हमारे हाथ ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, पेन और पेपर लिया और लिखने के लिए हम बैठ गए। ऐसा नहीं होता कि हमारा हाथ कुर्सी या टेबल, जग या ग्लास की तरफ जाता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग है हमारे आदत में है। हमें पता है कि हमें ये काम करने के लिए क्या करना चाहिए और ये हमारी आदत में आ गया है, हमारे डेली के रूटीन में आ गया है और हमें इसके लिए कुछ एफर्ट नहीं लेना होता। लेकिन याद रखिए, यहाँ भी डिसीजन मेकिंग का काम हुआ है। हमने डिसीजन लिया है कि हमें पेन को हाथ में लेना है और पेपर को हाथ में लेना है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग इस तरीके का फिनोमेना है जिसे अगर आप अपने बच्चों में इनकलकेट करते हैं, उनको उनके प्रैक्टिस में लाते हैं, तो बहुत ही आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ वो किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं आगे चलकर अपने आने वाले समय में। दोस्तों, हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के बारे में एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में। 2-3 उदाहरण लेंगे जिसको हम हर दिन के अपने यूज में लाते हैं अपने बच्चों के साथ। फर्ज करिए, मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है। आप उसे कहते हैं कि बेटा जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। वो जाता है, एक गिलास उठाता है, पानी लेकर आपके पास आ जाता है, आपको दे देता है। यहाँ पे आपने एक डिसीजन मेक करने का, एक डिसीजन लेने का जो अपॉर्चुनिटी था आपके बच्चे के लिए, उसको आपने यहाँ पे लॉस किया है। दोस्तों, आप ये कहने के बजाय कि जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ, आप ये भी कह सकते थे कि बेटे एक गिलास मेरे लिए पानी लेकर आओ। सिर्फ ये ही लाइन कहना था, मेरे लिए पानी लेकर आओ। उसके बाद आप ये देख सकते थे कि आपका बच्चा जब जाता है तो वो ग्लास में पानी लेके आता है, बॉटल में लेके आता है, स्पून में लेके आता है, या पूरा का पूरा बकेट ही उठाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे उसके लिए अपॉर्चुनिटी था, उस बच्चे के लिए, एक छोटे से बच्चे के लिए एक छोटा सा डिसीजन लेने का अपॉर्चुनिटी था कि उसे पानी लाना है, कैसे लाना है ये उसे सोचना था, उसे डिसाइड करना था। उसके बाद आपको समझाना था। मान लीजिए अगर वो जाता है और बोतल का पानी लेके आता है, पूरा बोतल ही फ्रिज से लेके आ गया आपको और आपको देता है पानी पीने के लिए, ये भी अच्छी बात है, बोतल से भी हम पानी पी सकते हैं। लेकिन आप यहाँ बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप बोतल की जगह पे ग्लास भी ला सकते थे, ग्लास में भी पानी दिया जा सकता था, ग्लास भी पानी लाने के काम में आता है। तो आपके बच्चे ने डिसीजन लिया है। यहाँ पे उसने एक अपना डिसीजन में किया है जिसको में आप सुधार ला सकते थे। उसकी पैटिंग करिए, अगर वो ग्लास में ही लेके आ गया तो आप उसकी पैटिंग करिए कि उसने सही डिसीजन लिया, जो अप्रोप्रिएट डिसीजन था इस सिचुएशन में। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं।
इस तरीके से अगर इस तरीके की छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप यकीन मानिए आपका बच्चा डिसीजन बड़े से बड़े डिसीजन लेने में भी कैपेबल होगा और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसी कड़ी का उदाहरण है। मान लीजिए कि आज आप, ये थोड़ा बड़ा बच्चा है, 10 या 12 साल का बच्चा है, आप उसको एक पूरी की पूरी चिट्ठी थमाते हैं, पूरा का पूरा लिस्ट देते हैं और भेजते हैं सब्जी लाने। उस लिस्ट में लिखा है आलू लेके आना है, टमाटर लेके आना है, गोभी लेके आना है, लौकी लेके आना है, वॉटेवर आप उसमें लिस्ट में लिख कर देते हैं, पैसे देते हैं, आपका बच्चा वो सब्जी लेकर आपके लिए चला आता है। आपने फिर से यहाँ पे अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे को जो एक अपॉर्चुनिटी था, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो डिसीजन ले सकता था, जहाँ पे वो सोच सकता था, आपने उसको गंवा दिया है। दोस्तों, आप उसको लिस्ट देने की बजाय सिर्फ ये भी कह सकते थे पैसे देकर कि बेटे जाकर मार्केट से आज के लिए सब्जी लेके आओ। अब ये उसके इंट्यूशन पे डिपेंड करेगा, उसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करेगा कि आज वो लौकी लेके आता है, आज वो गोभी लेके आता है, वो टमाटर लेके आता है, करेला लेके आता है या धनिया लेके आता है। यहाँ पे उसे डिसीजन लेना था, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस करवा दिया अपने बच्चे के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे अगर आप हर दिन के प्रैक्टिस में लाएंगे अपने बच्चों के साथ, तो उनमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ये मैंने ऐसी बातें बताई हैं जो कि हम हर दिन के यूज में अपने बच्चों से करवाते हैं, अपने घर में करवाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आपको लग रहा होगा ये सुनने में कि बहुत छोटी सी बातें हैं, इसके क्या फ़ायदे होंगे, लेकिन आप विश्वास करिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके आदत में आती हैं और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ या कुछ भी ऐसा काम जो कि आप हर दिन करते हैं, हर रोज़ करते हैं, आपके वो धीरे धीरे आदत में आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका ब्रेन, आपका इंट्यूशन काम करने लगता है और आप इसमें देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट होता है। तो दोस्तों, ये 2 बातें हमने आज चर्चा की हैं। एक और बात जो कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा काम करता है जो कि रियली में अप्रिशिएट करने लायक है, तो आप उसे दिल खोलकर अप्रिशिएट करिए। आपको ये एहसास दिलाना है कि जो काम उसने किया है रियली में वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि याद रखिए, तारीफ़ का भूखा हर कोई होता है, कोई भी इंसान हो, बच्चा हो, बड़े हों, बूढ़े हों, तारीफ़ हर किसी को अच्छी लगती है और उससे उनको इनकरेजमेंट मिलता है। तो अगर कुछ भी इस तरीके का काम जो कि रियली में इनकरेज करने लायक हो, तो आप अपने बच्चे को इनकरेज ज़रूर करिए। एक और आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि फेल होने से, असफल होने से अपने बच्चे को डराइए नहीं। असफलता ही कुंजी है सफलता की। ये आपने कई बार सुना होगा, आपने अपनी भी लाइफ में इसको आजमाया होगा। अगर आप असफल होंगे तभी जाकर एक दिन सफल होंगे। असफलता से जो लोग सीखते हैं, असफलता की सीढ़ी को चढ़ने से जो आपको सीख मिलती है वो लगातार सफल होने में आप नहीं सीख पाते हैं। तो असफलता से कभी अपने बच्चे को डराइए नहीं, उनको इस चीज़ का भय ना दिखलाइए कि तुम असफल हो जाओगे, आप उनको करने दीजिए। एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि आप अपने बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो एटीट्यूड है, उनका एप्टीट्यूड है या उनकी कैपेबिलिटी है, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, उनको आप कैसे इनकरेज करेंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने। प्रॉब्लम क्रिएट करना बहुत आसान होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए, आपने अपने बच्चे के लिए आज एक खिलौना लेकर आए हैं जिसमें बैटरी लगाई जाती है। आपने अपने बच्चे को दे दिया कि लो, इसके साथ तुम खेलना शुरू करो। अभी ये खिलौना बंद पड़ा है, आप दौड़ के जाते हैं और उसके स्विच को ऑन कर देते हैं या उसकी बैटरी को उसमें इंसर्ट कर देते हैं और बच्चे को उस खिलौने को हैंड ओवर दे देते हैं कि लो, अब तुम खेलना शुरू करो। दोस्तों, एक ये प्रॉब्लम था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम था कि खिलौना बंद पड़ा था, उसे ऑन करना था। एक बंद पड़े खिलौने को ऑन करना था, लेकिन आपने ये अपॉर्चुनिटी जो कि आपके बच्चे को मिलनी चाहिए थी कि उसको कैसे ऑन करे, स्विच ऑन ऑफ है उसे ऑन करे या बैटरी उसमें इंसर्ट करे, बैटरी उल्टी पड़ी है उसको बैटरी को सीधा करें। ये जो एक्सप्लोर करने की जो अपॉर्चुनिटी थी उसके पास, उसको आपने खो दिया है। ऐसा आप कभी ना करें, आप बच्चे को एक्सप्लोर करने दें।
आखिर ये खिलौना बंद पड़ा है, इसे हम कैसे ठीक करेंगे, इसे हम कैसे चालू करेंगे। तो ये जो छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन अगर आपका बच्चा लेके आता है, आप उसको इनकरेज करें और आप देखेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर, तो आपको बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा उनके कॉन्फिडेंस लेवल में, उनके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ में, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि छोटी छोटी बातों से भी